कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सौंपेंगे जिला अधिकारी को ज्ञापन। जया मथुरा से खबर। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि संसद में संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जिस प्रकार से अवहेलना की है वो कतई निंदनीय है। सदन जनता की समस्याओं के समाधान की चर्चाओं के लिए गुंडागिरी करने के लिए नहीं है। 24 तारीख को हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण कर एक रैली के रूप में जिला मुख्यालय जाएंगे और राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन देंगे। संवाददाता ताहिर कुशेर को देखा होगा, संसद में संविधान बदलने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका किस तरह अपमान कर रहे हैं अमित शाह। तो हमने कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की थी कि भाई संविधान के निर्माता और संविधान के हिसाब से अगर देश चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि संघ के संविधान के अनुसार चले, जिसे कांग्रेस पार्टी और देश की जनता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी को उपलक्ष्य में माननीय राहुल गांधी ने कहा था, चुनाव से पूर्व भी कहा था लोकसभा में, कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, लेकिन उनको बहुमत नहीं मिला, इसलिए वो संविधान नहीं बदल पाई। अब संसद में पुनः संविधान बदलने की प्रक्रिया उनकी जारी है भाजपा की, जिससे राहुल गांधी संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में विरोध कर रहे हैं। उस विरोध को दबाने के लिए जबरदस्ती कांग्रेस के सांसदों के साथ धक्का मुक्की करी, उनके साथ बदतमीजी करी और उनको संसद में घुसने दिया और माननीय खड़गे जी से चोट पहुंचाई। तो ये अगर लोकसभा में भी ये गुंडागिर्दी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तो निश्चित रूप से मान लो कि इस देश का क्या होगी। हम किसी भी रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता हैं, उनके अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ FIR की जाए, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इससे कम कांग्रेस पार्टी किसी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इसी संघर्ष को ये लेकर के कब तक आपका संघर्ष रहेगा? हम जब तक संघर्ष जारी रहेगा, जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते। अमित शाह जी का तो ये कहना है कि उन्होंने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी है कि मेरी वीडियो को तोड़-मोड़ के दिखाया जा रहा है, मेरा ऐसा कोई। संसद में मैंने भी देखा कि लाइव चल रहा था, तो उसमें तोड़-मोड़, जब लाइव चल रहा है संसद से, तो तोड़-मोड़ हो ही नहीं सकती है। और ये तो मीडिया भी बता सकती है कि उन्होंने क्या बोला, और आप भी जानते हो। और उसी को लेकर हमने आज प्रेस वार्ता की है और 24 तारीख को हम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माल्यार्पण कर एक रैली के रूप में, एक जुलूस के रूप में जिला मुख्यालय जाएंगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन देंगे, जिसमें राष्ट्रपति महोदय से कहेंगे इस मोदी सरकार को बर्खास्त करे और FIR कर और इसको गिरफ्तार किया जाए। और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निपटेगी, जेल जाएगी, पुलिस की लाठी खाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने के दृढ़ संकल्प है। कारण क्या है, कांग्रेस ने जिस तरह हिसाब से अंग्रेजों को भी इस देश से भगाया था, वही समय आ गया है कि इनको राज्य से नहीं जाएंगे, इनको गद्दी से जबरदस्ती उतारा जाएगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। आपको विदित होगा कि संसद के शीतकालीन सत्र में जिस प्रकार से हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर और उनके द्वारा निर्मित संविधान की इस सत्तारूढ़ सरकार ने निंदा की है, जिस प्रकार से अवहेलना की है, वो इतिहास में दर्ज हो चुका है और कतई निंदनीय है। लोकतांत्रिक मूल्यों में ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि सरकार को जनता की समस्याओं को समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। सदन चर्चा करने के लिए है, न कि गुंडागिरी करने के लिए है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने, जो विपक्ष के नेता भी हैं, बार बार सदन में अडानी मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की। उन्होंने महंगाई के ऊपर चर्चा करने की मांग की, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करने की मांग की, महिलाओं के अत्याचार की चर्चा करने की मांग की, लेकिन इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार ने किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया, कोई भी चर्चा नहीं की, बल्कि अडानी मुद्दे से सारा ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने बाबा साहब के ऊपर चर्चा करने की बात की, संविधान पर चर्चा करने की बात की। और जब चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष के किसी भी सांसद को वहाँ बोलने नहीं दिया गया और बोलना जैसे ही शुरू करते थे ये हंगामा शुरू कर देते थे। और हद तो तब हो गई जबकि भारत के गृह मंत्री खड़े होकर चिल्लाने लगे, अम्बेडकर 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 चिल्लाते हुए बोले, इससे ज़्यादा नाम तो अगर भगवान का लेते तो सीधे स्वर्ग में ही पहुंच जाते। इनकी संघवादी जो विचारधारा है, संघ की जो मानसिकता है, जो भारत की आज़ादी से पहले इनकी रग रग में भरी हुई थी, ये अपने हिसाब से संसद को चलाना चाहते हैं, ये भारत को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये छद्म राष्ट्रवादी हमारे भारत के संविधान के ताने बाने को तार तार कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमको ये आदेशित किया कि हम यहाँ पर
संविधान के निर्माताओं के साथ खड़े होकर संविधान बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को साथ लेकर इन संविधान विरोधी लोगों का विरोध करें। और जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांग लेते हैं तब तक हम ये संघर्ष करते रहेंगे। आगामी 24 तारीख को हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के विग्रह से मूर्ति से माल्यार्पण करके निकलेंगे और कलेक्टर के यहाँ जाकर के ज्ञापन देंगे। और तब तक ये विरोध हमारा जारी रहेगा, धरना प्रदर्शन, जब तक राष्ट्र से अमित शाह माफ़ी नहीं मांग लेते हैं। और जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।